हेलो फ्रेंड्स, बेसिक मैथ्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घातांक का नियम क्या होता है और कितने सारे इसके नियम होते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में हम सब कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घातांक ही क्या होता है। ठीक है, घातांक क्या होता है। तो घातांक देख सकते हो दो शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, घातांक क्या है, दो शब्दों से बना हुआ है। एक घात, दूसरा क्या होता है, अंक। मतलब घात का जो अंक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घातांक। जैसे कि 2 की पावर 3, तो इसका घात, ये इसको क्या बोलते हैं, आधार, और ऊपर में जो रहता है उसको घात। तो इसमें घातांक कितना है, घात का अंक कितना है, 3, तो इसका घातांक कितना हो गया, 3। ठीक है, और 2 की पावर 3 इस लिखे हैं, इसका क्या मतलब होता है, 2 की घात 3 लिखे हैं, इसका क्या मतलब होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब 2 को क्या करना है, 3 बार गुणा करना है। 2 को 3 से गुणा नहीं करना है, 2 को क्या करना है, 3 बार गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये घातांक का बेसिक सा मतलब होता है। अब चलिए एक एक करके इसके रूल पे बात करते हैं। तो जो नियम 1 होता है, नियम 1, ये क्या होता है, देखो कोई भी दो संख्या है जिसके क्या है, आधार बराबर है। आधार किसको बोलते हैं अभी समझ आ जाएगा। ये a की घात m और a की घात n है। तो पहला रूल क्या कहता है, ये क्या हो जाएगा, गुणा में है तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस रूल को कैसे समझना है। अगर किसी भी संख्या, कोई भी ऐसा दिया हुआ है जिसकी आधार बराबर, देखो यहाँ a है तो यहाँ भी a है ना, यहाँ a है और यहाँ भी a है, और ये अगर गुणे में हो तो उसके जो घात होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि नहीं समझ आया होगा तो एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो 2 की घात 3 है और यहाँ क्या है, 2 की घात 2 है। ठीक है, 2 की घात 3 है और 2 की घात 2 है। तो देखो ये 2 और ये 2, ये दोनों क्या है, आधार है। तो आधार बराबर है और गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, तो इसके घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ a की जगह क्या लिखोगे, 2, और ये m की जगह 3 है, इसकी जगह 2। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये पहला नियम है। क्या है पहला नियम, कि अगर आधार बराबर है और दोनों गुणा में है, दो संख्या गुणा में है, तो उसके क्या हो जाएंगे, घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ये जो आधार है, ये आधार जो है, ये 2 को इसका क्या बोलेंगे, आधार बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, तो ये आधार बराबर होना चाहिए पहला नियम के लिए। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम क्या होता है, और एक एग्जाम्पल देखें इसमें। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 3 की घात 2 है और मान लो 3 की घात 5 है। आधार बराबर है, ठीक है, और गुणा में है, तो क्या हो जाएंगे, घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 की घात 2 प्लस 5 मतलब 3 की घात 7। और इसको पूरा हल करना है तो क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 बार लिखेंगे। ठीक है, और गुणा करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये होता है नियम फर्स्ट, a की घात m गुणा a की घात n क्या हो जाता है, a की घात m प्लस n। अब देखो नियम सेकंड क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है घात का, ये तो गुणा वाला नियम हो गया। अब मान लो आधार तो सेम है लेकिन ये भाग में है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये भाग में है। आधार तो सेम है लेकिन भाग में है, तो क्या हो जाएगा, भाग में हमेशा हो जाएगा माइनस। ठीक है, गुणा में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, तो भाग में क्या हो जाएगा, माइनस। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो है 3 की घात 6 और 3 की घात 2। आधार तो सेम है ना, 3 3 है, इसमें भी वही कंडीशन, आधार क्या होना चाहिए, सेम है। तो 3 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 माइनस 2, क्योंकि m की जगह 6 है और n की जगह 2 है, तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3,
3 को मतलब 4 बार गुणा करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूले में क्या था, अगर गुणा में है और आधार सेम है तो प्लस हो जाएगा, भाग में है और आधार सेम है तो वो माइनस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, जैसे कि 5 की घात 6 और 5 की घात 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका भी आधार, इसका भी जो आधार है वो क्या है 5 है और ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 6 माइनस 4, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 2, इसका मतलब 5 गुणा 5 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 25। ठीक है, तो ये दूसरा नियम था, ये क्या था इसका दूसरा नियम। अब देखो तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, a की घात m है और पूरे की घात क्या है n है, तो ये क्या हो जाएगा a की घात m गुणा n हो जाएगा। जैसे कि मान लो 2 की घात क्या है 3 है, एग्जाम्पल देखते हैं, 2 की घात 3 है और इसकी घात क्या है मान लो 6 है। ठीक है, 2 की घात 3 है और इसकी घात 6 है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो घात घात का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3 छक्के 18। ठीक है, घात 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 का गुणा हो जाएगा अगर इस प्रकार है तो, a की पावर m और n है तो घात घात का गुणा हो जाएगा। या फिर इसको एक और एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे 3 की घात 2 है और यहाँ इसकी घात 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 4, मतलब 3 की घात 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, ये इसका गुणा हो जाएगा। अब नियम चौथा नियम देखते हैं, नियम 4 देखते हैं। ये है घात का चौथा नियम, अगर a और b दोनों की पावर m है तो ये क्या हो जाएगा घात इसके साथ भी आ जाएगा और घात इसके साथ भी आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक, 2 गुणा 3 की घात 3 है मान लो, ये अलग अलग संख्या होना चाहिए। ठीक है, a और b, जैसे 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 2 नहीं हो सकता, अलग अलग संख्या है, इसीलिए a और b से दर्शाया गया है। पहले वाले में a और a से इसीलिए दर्शाया गया था क्योंकि वो दोनों संख्या सेम होनी चाहिए थे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, घात को 2 की घात को इसके साथ भी लिखेंगे और 3 की घात को इसके साथ भी, तो 2 की घात 3 हो जाएगा और ये 3 की घात 3। ठीक है, दोनों को हल करेंगे तो इसका आंसर एक ही आता है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो 5 गुणा 7 की घात 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 को 5 के साथ भी लिखेंगे घात में और 4 को 7 की घात भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो एक ही आता है। जैसे 5 सत्ते 35 की घात 4 कर लो, या फिर 5 की घात 4 और 7 की घात 4, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और 7 7 7 का 4 बार गुणा कर लो तो इसके घात के बराबर ही आता है। ठीक है, तो ये एक नियम है, इसको बस ऐसे ही याद रखना है। फिर नियम 5 देखो क्या होता है, नियम 5 क्या होता है, नियम 5 देखो, अगर 1 के बट्टे में किसी की पावर m है तो ये ऊपर चला जा क्या हो जाएगा माइनस m होगा, अगर प्लस नीचे है तो माइनस m हो जाएगा। या फिर इसी नियम को क्या बोलते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर 1 बट्टे किसी भी की घात माइनस m है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा a की घात प्लस m हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है, अगर a की घात m है, घात घात क्यों बोल रहे हैं क्योंकि घात में है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि 1/3 की पावर 6 है, 1/3 की पावर 6 है, अगर इसको हमको ऊपर ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर -6, क्योंकि यहाँ पे क्या था प्लस था ना, तो प्लस वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 1/2 की पावर -5 है और इसको ऊपर ले जाना है
तो देखो माइनस वाला ऊपर जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 2 की पावर +5 हो जाएगा। ये घातांक का 5वां नियम है। ठीक है, और एक लास्ट नियम क्या होता है, नियम 6 क्या होता है, अगर किसी भी की पावर 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि 2 की पावर 0 लिखेंगे तो इसको हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 3 की पावर 0 भी हमेशा 1 होगा। 1000 की पावर 0 लिख दोगे, ये भी क्या होगा, हमेशा 1 होगा। 100 की पावर 0 लिखोगे, ये भी क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो एक कोई भी संख्या हो सकता है ना, एक कोई भी संख्या होता है, उसकी घात में अगर हम 0 लिखते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो ये घातांक का 6वां नियम था। तो इस प्रकार घातांक के सभी नियम कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार मैथ्स में आप कौन से वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताइए। धन्यवाद।